साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ कार्बोलामाइन रिएक्शंस। दोस्तों कार्बोलामाइन रिएक्शंस क्या है उसको जानने से पहले हम इसके 3 टॉपिक को जान लेंगे। पहला है कि इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है दोस्तों, जब एल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ता है सीधा सा तो ये कहलाता है आपके आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे साइनाइड ये है तो ये आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बात आप जान लें। अब दूसरी बात इसमें याद रखें कि जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है या मेरे को जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है वो केवल 1 डिग्री अमाइंस ही देंगे। ठीक है, 1 डिग्री अमाइंस या मैं कहूंगी जो प्राइमरी अमाइंस है वो ही ये रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट के रूप में मुझको साइनाइड मिलेगा और साइनाइड मिलने का मतलब है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो प्राइमरी एमाइन है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। अब तीसरे में हम देखते हैं कि वो रिएक्शंस क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये हमारी प्राइमरी एमाइन। ठीक है, जब NH2 हो इसका मतलब वो क्या है, प्राइमरी एमाइन। फिर हम इसमें लेंगे क्लोरोफॉर्म और किससे इसके रिएक्शंस करवाएंगे, KOH से। तो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमको RNC प्लस 3KCl प्लस 3KO 3H2। ठीक है, यानी मेन तो अपने को इस पे देना। अब इसको क्या है, अब इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, उसको हम कार्बोलामाइन बोलते हैं। यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा कार्बाइल मिथाइल अमीन। ये लो, ये इसका नेम हो जाएगा। इसलिए हम इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है हमको, कार्बाइल अमाइन। अब ये रिएक्शंस कैसे हो रही है, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एग्जाम में अमाइन से कुछ पूछा ना जाए, लेकिन आपको ये टेस्ट का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। हर बार ये 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, रिएक्शंस कैसे लिखी होगी, चलो वो देखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है आपको, या तो इधर जैसे मान लो कि कोई अमाइन दे दे और वो क्या करेगा कि जो एरो है उसके ऊपर कुछ इस तरह से लिखेगा CH3KOH और यहां आपको हीटिंग, और इधर आपको लिख के दे देगा CH3NC। ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि भाई अगर यू ऐसे करके, या फिर आपको यहां पे प्रोडक्ट पूछ सकता हो कि आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कार्बोलामाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब ये कैसे होगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई आइसोसाइनाइड बना। तो आइसोसाइनाइड में क्या होती है, बहुत ही मैं कहूं कि फॉल स्मेल आती है ना। फॉल स्मेल मतलब हिंदी में कहते हो अरुचिकर गंध, ऐसी गंध जिसको मतलब ऐसी स्मेल जिसको हम इनहेल कर लें तो अपना उल्टी करने का मन करता है, ऐसी स्मेल आती है। तो जैसे वो स्मेल आने लग जाए इसका मतलब आप समझ लो कि भाई आइसोसाइनाइड बन गया है और मैंने जो अमाइन लिया है वो प्राइमरी अमाइन है। अगर ये टेस्ट करने के बाद उसमें से कोई सी भी स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब आप उसमें आइसोसाइनाइड नहीं बना है और आपने जो अमाइन लिया है वो प्राइमरी अमाइन नहीं है। मेनली इस टेस्ट का यूज ही किसके लिए किया जाता है, अमाइंस में डिफरेंस करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्सरी अमाइन है। तो अब हम चलते हैं इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म पे कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही है, कैसे मुझे प्रोडक्ट के रूप में साइनाइड आइसोसाइनाइड मिल रहा है। चलो हम इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म चलने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी ओवरऑल रिएक्शंस लिख लेंगे कि भाई ओवरऑल रिएक्शंस क्या है।
तो देखो ओवरऑल रिएक्शंस में सबसे पहले ये मेरा प्राइमरी एमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म 3KOH, हीटिंग किया हमने इसको और अपने को मिला RN, और ये आपका पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सीधे से यहां पे कि हमको प्रोडक्ट में ये मैकेनिज्म पर चलने से पहले एक बात आप याद रखें कि इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बन, वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट स्टेप चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, अपना जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब मैंने यहां इसको इंटरमीडिएट लिखा है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, चलो तो ये सबसे पहले काम चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अब जब मैं यहां पे KOH ले रहा हूं, इसका मतलब KOH एक बेस है, और वो बेस क्या करेगा कि ये, क्योंकि इसके तीनों और क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स लगे हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस वजह से एसिडिक हो जाएगा, और उधर से क्या आएगा OH नेगेटिव। कहां से आएगा भाई, KOH से। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव इसको अपने साथ ले जाएगा, यानी यहां से होगा -H2O। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। CH, अब जैसे वो निकला तो यहां से क्या हुआ, इससे H पॉजिटिव बाहर निकला तो ये Cl माइनस रहेगा, तो ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा, तो यहां पे क्या होगा, जो KOH का जो K प्लस बचा है ना, वो क्या करेगा, यहां से एक Cl को बाहर निकाल के ले जाएगा और अपने को मिलेगा CCl2 लोन पेयर के साथ और KCl। ठीक है, ये इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। अब ये है अपना क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप कहोगे यार ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, जबकि इसके पास तो लोन पेयर है। तो चलो अपन इसके बॉन्ड गिन के इस चीज को पता कर लेते हैं। देखो Cl और C 2 और 2 6, तो 6 ही हुआ है ना, जबकि 8 चाहिए। यानी किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेस स्पीशीज नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है, क्योंकि यहां उसके बॉन्ड पे भी तो डिपेंड करेगा। यानी अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है भाई, इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। तो सेकंड स्टेप में चलेंगे हम। अब सेकंड स्टेप है हमारी फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। चलो कैसे होगा, देखो इसके पास दो लोन पेयर है। अब क्या होगा, यहां पे ये हमारा Cl, ये आएगा, इसको देगा अभी ये लो, तुम ले, लेकिन अपना क्या कंप्लीट करो, ऑक्टेट। ठीक है, ये R, ये H, ये H, ये C और ये Cl। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां से इसने 4 बॉन्ड बना दिए, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चलो वो यहां में ऊपर आपको पहले यहां देख लेते हैं। अब क्या होगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन यहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो एक KOH आएगा, वो वहां से इसको H देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और यहां से -H2O। ठीक है, अब क्या होगा, चीज को आप ध्यान से देखना। अब यहां पे K प्लस फ्री है ना, तो यहां से जैसे ये बॉन्ड निकला, तो ये क्या करेगा, ये यहां अपने बॉन्ड को यहां देगा, उससे यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो 1 2 3 एंड 5 हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, KCl के साथ। तो अपने को मिलेगा RNH डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से देखो अभी तक भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि 1 3 एंड 4 हो गए। तो फिर से क्या होगा, यहां पे KOH आएगा, इस OH को ले जाएगा और KCl को ले जाएगा, और अपने को मिलेगा, देखो यहां देखो आप RN ट्रिपल बॉन्ड C, यानी अपना आइसोसाइनाइड। ठीक है, जैसे रिएक्शंस कंप्लीट होगी बहुत ही तेज गंध आएगी, फॉल्स स्मेल्स, जी मतलब आपका जी से घबराने जैसा हो जाएगा,
उल्टी भी हो सकती है। ऐसा हो रखा है जब हमने प्रैक्टिकल किया था, तो इसीलिए ध्यान से करें। ये रिएक्शंस जो भी है लैब में, रिएक्शंस आपको करवाई जाएगी अगर आप 12th में हो तो, ठीक है। यानी ये आपका मिल गया आपको आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हो रहा। देखो ओवरऑल रिएक्शंस को देखो कि सबसे पहले क्या प्राइमरी अमाइन लिया। जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शंस अपने क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमें आइसोसाइनाइड मिला, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड कैसे मिला, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट किससे मिलकर बनता है, KOH और क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जैसे उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो KCl और H2 के रूप में बाहर निकलता है और ये डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। अब डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, यानी ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करता है, जो अपने नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसका फर्दर हम KO से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो ऐसे है, ये आपकी कंप्लीट होती है कार्बोलामाइन रिएक्शंस। अब आपको 3 काम करने, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेकंड लाइक करना है और तीसरा इसको शेयर करना है, ताकि जो 12th में पढ़ रहे हो उनको फायदा मिल सके। इसी के साथ ये रिएक्शन यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।